बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मलऊन अब्दुश शकूर का मामला अदालत में है। हमारा रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ यही था कि अदालत को और तफ्तीशी इदारों को फ़ैसला करने दिया जाए, कानून के मुताबिक फ़ैसला हो, लेकिन एक प्लानिंग के तहत इसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। हमारा दूर दूर तक इस केस से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हमें इसमें मुलव्वस करके सियासत खेलने की कोशिश की गई। आज ये बात समझ आ गई है कि ये क्यों हुआ। इसलिए कि गुज़श्ता 2 से 2.5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरे रुफ़क़ा ने मेहनत करके मुल्क के सलामती के इदारों ने इस मुल्क के अंदर तौहीन नामूस रिसालत के कानून के गलत इस्तेमाल को मुकम्मल रोक दिया। मलऊन अब्दुश शकूर का केस बड़ा वाज़े है। FIA ने तहकीकात की, FIR हुई, मुद्दई अहले सुन्नत वल जमात वाले थे। बिला वजह मुझे इसमें घसीटा गया और अब उसकी वजह सामने आ गई है। हत्ता कि यहां तक किज़ब बयानी की गई कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मैंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी की है। और ज़ालिमों, जो शख्स अपनी जवानी असहाब रसूल और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दिफा में लगा रहा हो, जिसने जेलें काटी हों, जिसके 20 फैसले अदालतों में इस वक्त जो हैं सैयदना अमीर मुआविया की अजमत और उनकी सदाकत के ऊपर मौजूद हों, और जिसने तमाम मकातिब फ़िक्र को इस पर मुज्तमे किया हो कि सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन और गुस्ताखी करने वाले को सज़ा मिले, उस पर यह इल्ज़ाम लगाते तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन ये नाम नहाद मुफक्किर और इसकी ज़ुर्रियत, इनका यही काम है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये काम करते आ रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग इन्हें किराए के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके किराए के मौलवी साहब भी कहते हैं। आज नाम नहाद मुफक्किर के जानशीन ने जो असल एजेंडा था उसको जाहिर कर दिया, और वो है तौहीन नामूस रिसालत के कानून में तरमीम। चंद मिनट पहले उसने अपनी वाल पर, फेसबुक पर इसके ऊपर बाकायदा एक बहस शुरू करवाई है और ऐलान किया है कि वो इस कानून में तरमीम चाहता है। अब जबकि कानून का गलत इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, कोई गलत FIR दर्ज नहीं हो रही, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी ज़रूरत उन क़ुव्वतों की है जो क़ुव्वतें हमेशा पाकिस्तान में टस्टर लगाती हैं कि चेक किया जाए तौहीन नामूस रिसालत के कानून पर क्या रद्द अमल आता है। अब उन्होंने इस मुफक्किर और इसकी ज़ुर्रियत को इस्तेमाल किया है। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मलऊन अब्दुश शकूर का केस हमारे नज़दीक 100% दुरुस्त है, बल्कि 1 करोड़ फीसद दुरुस्त है। तहकीकाती कमेटी मज़हब का खेज बात है, ना कोई IT का माहिर, ना कोई उसमें कंप्यूटर का माहिर, ना कोई फ़ोन का माहिर। वो 13 नुकात पे रिपोर्ट देती है और 13 नुकात का मकसद ही इस मलऊन की तायीद और इस कानून पे सवालात हैं, FIR के निज़ाम पे सवालात हैं। ये मैं 1.5 माह से चीख रहा हूं और कल मैंने अकाबिर उलमा को कहा कि ये असल एजेंडा होगा, और ये असल एजेंडा है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर हो गया 24 घंटे से भी पहले। मैं ये वाज़े करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का आइन, कानून और दस्तूर सबको उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हम मलऊन अब्दुश शकूर के केस का अदालत से फैसला चाहते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो ये उसमें फरीक बन जाए। अभी मेरे पास मुफ्ती रुवैस खान साहब आए थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि उनकी जमात जो पाकिस्तान शरीयत कौंसिल है, पाकिस्तान शरीयत कौंसिल रजिस्टर्ड तो इससे वैसे ही ला ताल्लुकी कर चुकी है, वो भी ये बात कह के गए हैं कि हमारी जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो 2-3 दिन पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। लेकिन अब एजेंडा सामने आ गया है कि इस कानून में तरमीम किसी तरह करवाई जाए। FIR के निज़ाम को जो है ये क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह
ہم دو چیزوں کی گارنٹی کر رہے ہیں. ایک، اس قانون کا کسی صورت غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے. کسی بے گناہ کو اس قانون کے تحت اگر وہ بے گناہ ہے کسی کو رگڑا نہیں دینے دیں گے، اور اس قانون کو خراب بھی کسی کو نہیں کرنے دیں گے. میں اکابر علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اس مفکر اور اس کی ذریت کے عزائم سامنے آ گئے ہیں، اگر آپ اب بھی نہیں بولیں گے تو یاد رکھیے جس طرح آج آپ جو فتنہ، جدید فتنہ، اس کی سہولت کاری سے ہمارے مدارس میں داخل ہوا، اس پر رو رہے ہیں، اسی طرح کل ممکن ہے ہم اس پہ بھی بات کرنا شروع کر دیں اور رونا شروع کر دیں کہ کیا ہو گیا ہے. اگرچہ پاکستان میں توہین ناموس رسالت کے قانون کا، عقیدہ ختم نبوت کے قانون کی محافظ اللہ کے بعد پاکستان کی عوام ہے. میں تمام اکابرین سے گزارش کروں گا کہ ابھی وقت ہے، اس پر غور کریں، اور اس طرح کے جو بیرونی ایجنڈے پر، اور یہ سب کو پتا ہے کہ ابھی مدرسہ کے نام پر امریکن فنڈنگ سے کون کس کو کہاں لے کے گیا تھا اور کہاں سے لے کے آیا، یہ سب کے علم میں ہے. اہل مدارس کو بھی اس پہ غور کرنا ہوگا. پاکستان علماء کونسل یہ واضح موقف رکھتی ہے کہ ہم توہین ناموس رسالت کے قانون کو کسی کو چھیڑنے نہیں دیں گے، اور ملعون عبدالشکور کیس میں ہم عدالت میں فریق بننے جا رہے ہیں. ہم فریق عدالت میں بنیں گے، لیکن اگر عدالت کے باہر کسی نے اس طرح کی ڈرامے بازی شروع کی اور عدالت کو پریشرائز کرنا شروع کیا تو ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے، عدالت آزادانہ طور پر ملعون عبدالشکور کے کیس کا فیصلہ کرے، اور علماء سوچیں ضرور، پاکستان کا مذہبی سیاسی طبقہ، کہ یہ جو مفکر اور اس کی ذریت نے نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے، نئی بحث شروع کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں توہین ناموس رسالت کا قانون FIR کے اندراج میں ترامیم کی جائے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.